हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमारे जितने दर्शक भाई बहन देख रहे हैं, मैं सब लोगों से निवेदन बोल रही हूँ कि शीला यादव आजमगढ़ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या बताऊँ, क्या बात बताऊँ। और शीला यादव आजमगढ़ के चैनल पे आप लोग सपोर्ट करिए। और उस पर मेरा ब्लॉग पड़ा है, क्योंकि मैं उन्हीं के घर आई हूँ। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए हैं। बहुत संकट की बात है। मैं इस समय उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ, उन्हीं के घर पर बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यही हमारे जीजा जी ज़मीन लिखाए थे और फिर घर बनवाए हैं, बनवा रहे थे। बकरी फनवाए हैं, बहुत लंबी चौड़ी बकरी फनवाए हैं, लेकिन फनवा कर क्या करें, भगवान उनको छीन लिए। अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कहने वाली बात नहीं है, कुछ कहने में आ ही नहीं रहा है। आप लोग से क्या बताऊं। आप लोग को दिखा रही हूँ, देखो यही है इनका घर। अभी थोड़ी ही दूर तक लौक रहा है और आगे तक बहुत है लंबा चौड़ा। यही आप लोग से अब निवेदन करती हूँ कि आप लोग भर भर के प्यार उन्हें दीजिए, क्योंकि हमारे साथ भी उनका भी सपोर्ट हो जाए। और घर परिवार के बीच में बात बता रही हूँ। घर परिवार तो बहुत अच्छे हैं, आज ऐसे नहीं, शुरू से अच्छे थे, बहुत बहुत ही अच्छे थे। अब कितना बताऊँ, कितना बखान करूँ तब भी कम है। उनके सास ससुर भी अच्छे हैं, उनके देवर भी अच्छे हैं, उनकी ननद भी अच्छी हैं। 5 ननद हैं, 3 देवर हैं, 1 सास ससुर हैं। सब लोग अपना प्यार दुलार भर भर दे रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहन हूँ, लेकिन आई हूँ, बस बैठी हूँ। मुझे कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं भी उनको कुछ अपना प्यार दुलार दे दूँ। उनकी ननद हैं, उनकी देवरानी हैं, हमेशा लगी हैं उनके साथ में। उनके देवर हैं, जैसे बच्चे की तरह जो है उनके गोद में लोड़ लोड़ कर खेल रहे हैं। माँ की तरह जो है उनको वो भी प्यार दे रही हैं, उनको वो भी प्यार दे रहे हैं। ऐसे परिवार ही मिलना मुश्किल है। ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है कि कितना बनाई थी कि उनको ऐसा परिवार मिला। भगवान मालूम नहीं कहाँ से बिगाड़ दिए। परिवार के लिए तो बहुत अच्छा कर्म की थी कि ऐसा परिवार पाई थी। हम लोग खुद परिवार से परेशान हैं, हम लोगों का परिवार कैसा है। अब वही बात है, देखो मैं जैसे पूछ रही थी कि 1.25 महीना बीत जाएगा, जो अब साड़ी छूट जाएगी तो वहाँ लेकर जाएंगे। तो उनके देवर कहे नहीं, कहीं नहीं जाएंगी, अब यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। मैं खुद बम्बई लेकर जाऊँगा, वहीं मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को, वहीं रहेंगी, हम खर्चा देखेंगे, हम सब कुछ करेंगे। अब ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, एक उनका शरीर है, और देवर भी हैं, सास ससुर भी करने के लिए तैयार हैं। उनके ससुर सास बोलते हैं अपने जियत ही मैं आप लोगों को बना दूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई आप लोगों को ज़बान उठा देगा, कोई जो है अगर कोई ज़बान उठा दे तो मैं जानूं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अब जब नहीं ज़िंदा रहूँगा तो भाई बात ही दूसर है। उनके सास ससुर भी इतने अच्छे हैं, इतना प्यारा है, अब क्या बताऊँ। वही बात है कि कितना भी बखान करो तब भी कम है। अगर एक पागल होता है तो पागल के साथ अगर इंसान अच्छा मिल जाता है तो पागल भी सचेत बन जाता है। और एक सचेत है तो सचेत के साथ पागल मिल जाते हैं तो एक सचेत भी पागल हो जाता है। जैसे हमारा गांव है, अगर कितना भी पढ़ी लिखी लड़की जाए तब भी वहाँ बेकार है, कितना भी संस्कारी लड़की जाए वहाँ तब भी बेकार है। वहाँ जैसे परिवार की कोई कदरे ही नहीं है। और ऊपर से आप ही लोग को बिजाही बना देंगे। ऐसी ऐसी बात लोग ही बोलेंगी ना, समझ में नहीं आएगा कि मेरा ही दिमाग पागल है कि उन लोगों का दिमाग पागल है। उन लोगों का दिमाग पागल है। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग उनका भी सपोर्ट कीजिए। परिवार भी सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो उनकी भी ज़िंदगी पार हो जाएगी, उनकी भी ज़िंदगी पार हो जाएगी। वही कितना बताऊं, कितना कहूं कि हमारे परानी जी एक्सपायर हो गए थे। अब वही सिंदूर मांग के सिर्फ नहीं डालती थी, बकिया पूरा मेरी परानी बनी थी, मेरी परानी बनी थी।
और जब मैं रोने लगी तो बोल रही थी, अपना चुप हो गई। जिस दिन आई थी मैं उसी दिन के बाद बता रही हूँ, जब मैं रोने लगी तो अपना चुप हो गई। बोली कि जो है आप चुप रहिए, आप मेरे सामने मत रोइए, न तो आप जो है टेंशन में रहिए, न तो मेरे सामने जो है गंदे से रहिए, अच्छे से रहिए। मैं आपको देखूंगी तो मुझे संतुष्टि रहेगा। मैं अभी अभी भी आपको देखूंगी, संभालूंगी। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं संभालूंगी। आप मुझसे छोटी हो, मैं आपसे बड़ी हूँ। पहले आप ही दुख पाई हो, उसके बाद मुझे मिला है। हमारा लड़का सयान हो गया, हमारे परिवार अच्छे हैं, हमारे परिवार अच्छे हैं, मुझे संभाल लेंगे। उसी में मैं आपको भी देखूंगी। इतना संतोष इतने में दे रही हैं, बताओ ऐसा कौन मिलेगा? ऐसा मिलना भी मुश्किल है। उनके परिवार भी मेरा इज्जत बहुत करते हैं, आज से नहीं शुरू से करते हैं, शुरू से करते हैं। बहुत अच्छा परिवार है। क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाटल लेकर आ गए बेटा। किसको? रुको, पी रहे हैं। कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करना। उनको पढ़ाऊँगी, उनको समझाऊँगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो उनको पढ़ाऊँगी, उनको समझाऊँगी। क्या समझाऊँगी, वो मुझे खुद समझा रही है, वो खुद मुझे समझा रही है। अब मैं क्या बताऊँ। चलो, वीडियो लंबा हो जा रहा है। आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करना।